नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान दीक्षा सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है। ये कार्यक्रम निःशुल्क और ऑनलाइन ज्ञानमार्ग.गुरु पर सभी के लिए उपलब्ध है। जो भी ज्ञान मार्ग की विधिवत शिक्षा लेना चाहता है वो यहाँ खाता खोल सकते हैं। सत्संग में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ और सत्यापन में सहायता करता हूँ। परीक्षा आदि होती तो सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। ओमकांत ने पूछा है, सूक्ष्म अवस्था व सूक्ष्म शरीर का क्या अर्थ है? ज्ञान मार्ग में इसकी क्या उपयोगिता है? सूक्ष्म अवस्था हम उसे कहते हैं जिसमें मन अपना एक अलग लोक निर्मित कर लेता है, अपना एक अलग शरीर निर्मित कर लेता है और उसके अनुभव होते हैं। वो अनुभव करीब करीब जागृति के अनुभव जैसे प्रतीत होते हैं। मान लीजिए एक प्रकार का विशेष स्वप्न है, सपना, सूक्ष्म अवस्था। जो ये जानना चाहते हैं क्या है, वो सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग नाम का वीडियो देख सकते हैं बोधिवार्ता में। वहाँ पे बहुत विस्तार में सूक्ष्म अवस्था बताया गया है, प्रयोग बताए गए हैं और सूक्ष्म शरीर वो है जो इस अवस्था में दिखाई पड़ता है। सूक्ष्म शरीर के बारे में भी उसी वीडियो में बहुत विस्तार में बताया गया है। जो सूक्ष्म अवस्था की साधना करना चाहता है उनको तंत्र बोधि कार्यक्रम करना चाहिए। उसमें और भी विस्तार में विधियां भी बताई गई हैं, सारी विधियां बताई गई हैं इसकी साधना कैसे करनी। तो जब तक वो अनुभव नहीं होगा आपको सच में पता नहीं चलेगा क्या है वो। जैसे यदि आपने शक्कर नहीं खाई है तो कोई कितना भी बता दे, कितने भी वीडियो बना दे कि शक्कर कितनी मीठी होती है, कैसी होती है, वो अनुभव कैसा होता है, नहीं जाना जा सकता। इसी प्रकार सूक्ष्म अवस्था और सूक्ष्म शरीर का अनुभव अप्रोक्ष रूप से जब लिया जाए तो ही जाना जाएगा। जो भी इसके बारे में बताया गया है वो आपकी रुचि जागृत करने के लिए बताया गया है। उससे आप सच में नहीं जान पाएंगे क्या है। जैसे मैंने कहा, स्वप्न जैसा लोक होगा, जैसा शरीर स्वप्न में होता है वैसा दिखेगा। ये सब बातें जब अनुभव होगा तो ही आप समझ पाएंगे क्या है। अनुभव कैसे होगा? प्रयोग से। प्रयोग कैसे करें? विधियां बताई गई हैं। किसको बताई गई हैं? जो शिष्य हैं, जो गुरु के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, उनका यही मार्ग है। क्या ज्ञान मार्ग में उपयोगी है? बिल्कुल नहीं। ज्ञान मार्ग में यही कहा जाता है कि सभी अनुभव सूक्ष्म ही है, सभी शरीर सूक्ष्म ही है। ऐसा कैसे? क्योंकि सब कुछ चित्त निर्मित माया है। इसको स्थूल इसीलिए कह दिया गया है क्योंकि सापेक्षिक रूप से स्थायी है अनुभव जगत का। अभी जो हो रहा है जागृति जिसे हम कहते हैं, ऐसा सूक्ष्म अनुभव है जो कि सापेक्षिक रूप से थोड़ा स्थायी है, कम बदलता है, सत्य प्रतीत होता है। हम इसको विसत्य कहते हैं। तो ज्ञान मार्ग की दृष्टि से सभी अनुभव एक ही तरह के अनुभव है, माया, असत्य, सपना। तो जो अभी हो रहा है अनुभव वो ज्ञान मार्ग में सबसे उपयोगी है। क्या सूक्ष्म अवस्था में जाके ज्ञान होगा? बिल्कुल हो सकता है। अगर वहाँ पर भी गुरु है, वहाँ पर भी आप श्रवण मनन निध्यासन नेति नेति करते हैं, ज्ञान हो जाएगा। कौन सा ज्ञान? ठीक यही जो अभी हो रहा है, क्योंकि ये भी वही अवस्था है। ज्ञान अवस्थाओं पर आधारित नहीं है, सत्य अवस्थाओं पर निर्भर नहीं है। अगर अवस्थाओं के कारण सत्य बदल गया तो वो सत्य नहीं है, जो बदल गया वो मिथ्या है। इसलिए ज्ञान मार्ग में इतना उपयोगी नहीं है किसी विशेष अवस्था में जाना। सत्य हर अवस्था में वही सत्य है, ज्ञान हर अवस्था में वही ज्ञान है। तंत्र मार्ग में सबसे उपयोगी अवस्था सूक्ष्म अवस्था है, ना कि जागृति। तो इतना बताकर आप में एक इच्छा जागृत करके हम छोड़ देते हैं। दीप्ति ने पूछा है, परीक्षा प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न था, शून्य का ज्ञान भी शून्य ही होगा, सही है गलत? इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर सही होना चाहिए। ये बात सही है कि शून्य का ज्ञान भी शून्य ही होगा। क्यों? उसमें जानने का कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका नाम शून्य है। तो फिर ये सब क्या दिख रहा है? इतने अनुभव क्या हो रहे हैं? ये माया है। माया का ज्ञान भी माया है, अर्थात विज्ञान। तो शून्य का में ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान केवल अनुभव द्वारा होता है। अनुभव का वर्गीकरण, अनुभवों का संयोजन स्मृति में होता है, ये ज्ञान है। शून्य के बारे में कुछ नहीं जाना जाता क्योंकि शून्य कोई अनुभव नहीं है। शून्य आप स्वयं है, शून्य ही अस्तित्व है, ब्रह्म शून्य है, निर्गुण है। तो उसमें जानने का कुछ नहीं है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है
जिसका कि ज्ञान हो जाए आपको, वो दिखेगा नहीं। जो शून्य है वो अदृश्य है, तो वो क्या है वो जाने नहीं जा सकता। वस्तु की तरह नहीं जान सकते उसको, अनुभव की तरह नहीं जान सकते। उसका अनुभव होता है लेकिन वो माया है, प्रतीत होता है। तो वो आप वहाँ से शून्य का ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे तो अज्ञान होगा, वो ज्ञान नहीं कहलाएगा फिर। तो शून्य का ज्ञान नकारात्मक होता है, जिसका अर्थ है यदि आपने कुछ मान रखा हो शून्य के बारे में, तो बुद्धि से, तर्क से और अप्रोक्ष अनुभव से वो नकारा जा सकता है, उसका खंडन हो सकता है, उसका नाश हो सकता है, उसका मिथ्याकरण या असत्य सिद्ध हो सकता है। वो बस इतना होगा। और इसी को हम ज्ञान कहते हैं, चाहे शून्य का हो, चाहे स्वयं का हो, चाहे अस्तित्व का हो, चाहे वो अनुभव का ही क्यों ना हो। जब भी मैं कहता हूँ अनुभव मिथ्या है, ये नकारात्मक है, नकारा जा रहा है, तो इसी को ज्ञान कहते हैं। अनुभव मिथ्या है, माया है, यही ज्ञान है। यही आपका अप्रोक्ष अनुभव बताएगा, यही आपका तर्क बताएगा। अंत में अस्तित्व शून्य है, उसका तत्व शून्य है, उसमें जानने का कुछ नहीं है। जैसा आपने ज्ञान के बारे में समझ रखा है कि पता नहीं कितनी किताबें लिखनी पड़ेंगी शून्य पर, तब जाके कुछ ज्ञान होगा, बहुत बड़ी चीज़ है, तो लिख सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होगा, सारा नकारात्मक ही होगा। ये भी नहीं, वो भी नहीं, हमें ज्ञान नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी बुद्धि की सीमा है, ये मनुष्य सीमित है इसलिए जान नहीं सकता। मूलभूत रूप से उसमें कुछ नहीं है, अस्तित्व में जानने का कुछ नहीं है। होना है, बस होने का है, वो पहले से ही है, वो आप स्वयं ही हैं, वही आपका तत्व है। उसी का नाम अनुभव करता भी है, उसी का नाम अस्तित्व भी है, उसी का नाम आत्मन ब्रह्मन भी है। नाम में क्या रखा है, उसी का नाम साक्षी है। नाम कोई भी दे दें, नाम देने का अर्थ या नाम जान लेने का अर्थ ज्ञान होना नहीं होता। ज्ञान होने के बाद कोई नाम दिया जा सकता है। एक नाम शून्य है, यही नाम क्यों? क्योंकि इससे तुरंत याद आ जाता है कि अब अज्ञेय है, इसके बाद नहीं जाना जाएगा कुछ, इसके बाद समर्पण है, बुद्धि का समर्पण, प्रयास का समर्पण, अंतिम यही है। और अब क्या जाना गया है? जो पूर्ण है उसको जान लिया गया है। क्यों? शून्य ही पूर्ण भी है, शून्य ही पूर्ण है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इनका कि अंतिम अनुभव कौन सा होगा। तो ये टेढ़ा प्रश्न है। देखिए, साधक की समझ परखने के लिए ऐसा प्रश्न रखा गया है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो अगर आप अनुभव का मूलभूत विश्लेषण देखें अगर, तो वो वीडियो देखें, तो उसमें बताया गया है कि अनुभव का ना आरंभ है ना अंत है, और प्रमाणित किया गया है उसको तर्क और अप्रोक्ष अनुभव के द्वारा। ये प्रमाणित किया गया है कि अनुभव का ना आरंभ है ना अंत है। अनुभव वो है जो प्रकट है। क्या प्रकट है? अस्तित्व स्वयं प्रकट है। क्योंकि अस्तित्व समयहीन है, उसका आरंभ और अंत नहीं हो सकता। और उसी को फिर तर्क द्वारा बताया गया है कि अगर अनुभव का आरंभ है तो उसके पहले भी कुछ होगा, तभी तो आप बता पाएंगे कि यहाँ से अनुभव शुरू हो रहा है। और वो अनुभव लेने वाला भी होगा, यानी अनुभव करता भी होगा वहाँ, और उसको दिख भी रहा होगा कि हाँ यहाँ से शुरू हुआ अनुभव। उसकी स्मृति भी होगी, तभी तो ज्ञान हुआ उसको। तो अगर इतना सारा है पहले से, तो वही अनुभव है, फिर वही प्रकट रूप है, अस्तित्व ही है वहाँ पर। तो ऐसे उसके आरंभ की कल्पना करना असंभव है। सटीक शब्दों में हम ये कहते हैं कि आरंभ और अंत की धारणा अनुभव पर लागू नहीं होती, जो प्रकट है उस पर लागू नहीं होती है धारणा। जैसे शास्त्रों में कभी कभी आता है खरगोश के सींग, अब वो बहुत पुराना हो गया है, वो नीरस हो गया है उदाहरण, तो हम नए उदाहरण देते हैं, जैसे हाथी के पंख, लागू नहीं होता हाथी और पंख। या हम कहते हैं कि मिठास की खुशबू, मिठास की गंध नहीं, मिठास स्वाद है, उस पर गंध की धारणा लागू नहीं होती। मिठाई की सुगंध जरूर हो सकती है, हाँ, मिठास की नहीं। तो ऐसे ही उसका अंत भी लागू नहीं है अनुभव पर, अंतहीन है। और वही तर्क फिर से दिया गया है कि कोई तो होगा जिसको वो देख लेगा कि अनुभव अंत हो रहा है। यहाँ पे कोई का मतलब आप ही हैं, और कौन देखेगा, कौन बताएगा। और अगर आप देख रहे हैं कि हाँ अंत हो गया कुछ, शायद अनुभव अंत हुआ होगा, लेकिन ये उसका अंत होना ही अनुभव है। फिर आप सबको बता रहे हैं कि मैंने देखा, हाँ ये अनुभव अंत हुआ है, उस पर किताब लिख दी आपने, ये सारे अनुभव है। तो बंद नहीं होता, वो अंत नहीं होता। इसको हम कहते हैं परस्पर विरोधी वाक्य है, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन। अनुभव अंत कहना ही विरोधाभास है, अनुभव आरंभ कहना ही विरोधाभास है। और ये सब इसलिए बताया गया, 7 प्रश्न इसलिए किए गए ताकि ये आपकी जो भी धारणा है अनुभव के बारे में, अस्तित्व के प्रकट रूप के बारे में, जिसको कि नाम रूप भी कहते हैं,
वो सब समाप्त हो जाए, वो सब शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए वो अज्ञान। तो जिसका अज्ञान नाश हो गया है अनुभव के बारे में, उससे अगर आप पूछेंगे अंतिम कौन सा होगा बताइए, तो यही कहेगा ना अंत है ना आरंभ है। ये उसका उत्तर है। शायद आपकी समझ में आ गया होगा। एक वो वीडियो दोबारा देख लीजिए, मूलभूत विश्लेषण वाला अनुभव के। देखिए वहाँ पर क्या बताया गया है अनुभव के अंत के बारे में। और यदि फिर भी आप में कोई शंका बच जाए तो फिर से पूछिए अगले सत्संग में। फिर वो क्या है जिसका अंत होता है, उसको हमने एक नाम दिया है घटना। घटनाएं आरंभ होती हैं, घटनाएं अंत होती, ये भी कार्यक्रम बताया गया। जैसे अज्ञान की भाषा में हम कहते हैं कल का अनुभव समाप्त हो गया, या मैंने इस कंपनी में 4 साल काम किया, वो अनुभव अब समाप्त हो गया, वो है नहीं। लेकिन वो ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण में एक गलत प्रयोग हो गया शब्दों का, सटीक शब्द नहीं है, परिभाषा गलत हो गई। ज्ञान मार्ग के अंतर्गत यहाँ पे अनुभव नहीं प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे शब्द जो प्रयोग किया जाएगा वो घटना शब्द है। कल की घटना समाप्त हो गई, मैंने जो काम किया था किसी कंपनी में वो घटना हो गई, समाप्त हो गई। कल का दिन समाप्त हो गया, मैं सो गया, आज का दिन प्रारंभ हो गया। ये घटनाएं हैं, घटनाओं की समाप्ति, घटनाओं का आरंभ। एक व्यक्ति का जन्म हुआ, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, घटना है। अनुभव के बारे में समय से संबंधित कोई भी शब्द लगाया नहीं जा सकता, वो गलत हो जाएगा। क्यों? वो अस्तित्व स्वयं है, कोई घटना नहीं है। अनुभव कोई घटना नहीं है। ये बात सभी साधकों को ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे आप ज्ञान मार्ग की शिक्षा आरंभ करते हैं, जो रोज के शब्द हैं उनके अर्थ बदल जाएंगे, वो सब बदल जाएंगे। क्यों? अब शब्दावली जो है वो ज्ञान मार्ग की शब्दावली हो जाएगी। अब जो भी बताया गया है उसका अर्थ ज्ञान मार्ग के संदर्भ में होगा। इसीलिए जब भी कुछ शिक्षा आरंभ की जाती है तो परिभाषा से आरंभ की जाती है। वो परिभाषा याद कर लेनी है। भले ही दूसरे मार्गों में, दूसरे दर्शनों में, दूसरे गुरुओं द्वारा रोज की भाषा में उसका कुछ और अर्थ हो, वो भी आप स्मृति में बाजू में रख सकते हैं कि उस संदर्भ में वो अर्थ था, लेकिन ज्ञान मार्ग के संदर्भ में ये अर्थ है। यहाँ तक कि ज्ञान मार्ग के अगर 2 गुरु सिखा रहे हैं तो कभी कभी दोनों अलग अलग शब्द उपयोग करेंगे। इसलिए 1-2 वाक्य सुन के ज्ञान नहीं होता। इसलिए अगर पहले से नहीं ज्ञान मार्ग पर चला है साधक, तो कोई गुरु क्या कह रहा है बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। क्योंकि वो रोज की जो उसका ज्ञान है, रोजमर्रा का ज्ञान, उससे उन शब्दों का अर्थ निकाल लेगा और फिर सोचेगा ये सब गुरु ऐसा क्यों बोलते हैं, सब उल्टा सीधा ही बोलते हैं, कुछ भी तो ठीक नहीं बोलते, सच तो कुछ भी नहीं बोलते। तो ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने विधिवत ज्ञान नहीं लिया। जब ज्ञान मार्गी गुरु कुछ सिखा रहा है, चाहे वो यूट्यूब में ही क्यों ना हो, चाहे कोई किताब में क्यों ना हो, वो ये सोच के बोल रहा है कि सुनने वाले को पहले से ज्ञान है, सुनने वाले को कम से कम शब्दों के अर्थ पता है जो मैं बोल रहा हूँ। तो एक तरह से ऐसे प्रसारण कर देना ज्ञान का प्रसारण सब आम जनता के लिए खतरनाक भी होता है, क्योंकि अज्ञान बढ़ सकता है उससे। जैसे मान लीजिए मैं किसी वीडियो में आकर बोल देता हूँ कि मैं अजर अमर हूँ। अब जो जानता नहीं कि ये यहाँ पे मैं शब्द का अर्थ क्या है, अर्थात साक्षी है ना, अनुभव करता, तो वो यही सोचेगा ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है ये आदमी, सभी लोग मरते हैं, ये भी मरेगा एक दिन। वो हंस के वो चला जाता है वीडियो बंद करके। मनोरंजन बहुत अच्छा हुआ, समझ कुछ नहीं आया। तो एक तरह से खतरा भी है, देखिए और मैंने ये खतरा उठा लिया। मुझे डांट बहुत पड़ी कि ऐसा नहीं देते हैं ज्ञान, लेकिन एक मान लीजिए एक तरह का प्रयोग है ये। हम प्रयोग कर रहे हैं कि देखें शायद सुनने वाले में से 10 में से 1 मुझ तक आएगा और पूछेगा आपने ऐसा बोला था, क्यों बोला था, प्रमाण क्या है। और फिर मैं उसको सीधे लिंक भेज देता हूँ, ये यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, आ जाइए भाग लीजिए कार्यक्रम में। और ऐसे 10 लोग जो भाग लेते हैं कार्यक्रम में, ज्ञान दीक्षा में, जिसकी सत्संग है, उनमें से 5-6 को ज्ञान हो जाता है। ये प्रयोग चल रहा है। मेरे गुरु ने देखा कि हाँ, जो अज्ञानी है वो तो लाखों की संख्या में है, वो कितना भी सुन ले, कितने भी वीडियो अज्ञानी ही रहेंगे, लेकिन कम से कम ये 5-6 लोग जो आ जाते हैं कार्यक्रम में, उनको ज्ञान हो रहा है, तो उन्होंने अनुमति दे दी, हाँ भाई कर लो, तुम कुछ बिगड़ जाए तो मेरे पास मत आना रोते हुए। तो ये खतरा मैंने मोल लिया है, वो इसके कर्मफल मुझे भुगतने पड़ेंगे, लेकिन हो रहा है प्रयोग। सभी लोग ध्यान रखिए, विधिवत चलकर ज्ञान मार्ग में ज्ञान होगा। आप मेरे कितने भी वीडियो सुन लें, कुछ नहीं होगा। वीडियो चारा है जिसको देखकर लोग ज्ञान के प्रति आकर्षित होंगे, ऐसी उम्मीद है।
किसी किसी में संभावना होगी, वो आ जाएगा। शैली ने पूछा है साक्षी भाव और ध्यान में क्या फ़र्क है? ज्ञान मार्ग में कोई ध्यान नहीं है, योग मार्ग में है, अष्टांग योग में ध्यान है। और भी एक दो मार्ग है जिसमें ध्यान शब्द प्रयोग किया गया है, जैसे बौद्ध मार्ग आदि, और उन मार्गों में उनके अपने अपने अर्थ हैं। यदि आप ध्यान का अर्थ ज्ञान मार्ग में पूछने जाएंगे तो चित्त की एक अवस्था है जिसमें वो एकाग्र हो जाता है, एक अनुभव पर एकाग्रता। और अब बहुत से लोग बोलेंगे नहीं नहीं, मैं जो ध्यान करता हूँ ये नहीं। हाँ, वो आपके मार्ग में है, फिर ज्ञान मार्ग में कोई ध्यान नहीं है। साक्षी भाव ये ज्ञान है कि मैं साक्षी हूँ, सभी अनुभव मिथ्या है, अंत में सब एक है। ये स्मरण साक्षी भाव है। चित्त की इस भूमि से जीवन जीना साक्षी भाव है। ये जानते हुए ज्ञान क्या है, अपने रोज कार्य करना, अपना रोज का जीवन जीना साक्षी भाव है। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए अभी। और अगर आपके मन में प्रश्न आ ही गया है तो देखिए, साक्षी भाव का तो वीडियो है, वहाँ पर ध्यान साधना पूरी तरह से अलग है, जो कि नहीं बताई जाती अब। और चिंता की बात नहीं है, क्योंकि चरण 4 में है साक्षी भाव। अभी आप सत्यापन ही कर लीजिए। क्या आपका हो गया? आपकी परीक्षा हो गई शैली की? हाँ, तो परीक्षा पर ध्यान दीजिए, सत्यापन पर ध्यान दीजिए। साक्षी भाव छोड़ दीजिए, ध्यान छोड़ दीजिए, साक्षी क्या है ये देखिए। वैसे साक्षी भाव के बारे में कार्यक्रम में बता दिया गया है और उस पर प्रश्न भी आता है। एक प्रश्न हमेशा साक्षी भाव के बारे में आता है, एक प्रश्न मनन के बारे में आता है। क्यों? बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ें। नंबर 2, क्या आत्मज्ञान शब्द सुनकर हो सकता है? शब्द सुनकर ही तो होगा, मन में अपने आप तो नहीं आ जाएगा आत्मज्ञान, किसी को बताना तो पड़ेगा ही। अगर वो मौखिक रूप से बताया जा रहा है तो हाँ, वहाँ पे संभावना है ज्ञान होने की। अगर वो लिखित रूप में बताया जा रहा है किताब आदि के द्वारा, हाँ संभावना है, शब्द लिखित हो या मौखिक हो, सुना हुआ हो, लिखा हुआ। लेकिन शब्द होता क्या है, बताया क्या जा रहा है कि अपना अनुभव देखो, आपका अनुभव क्या है। ये शब्द आपके अपने अनुभव की तरफ संकेत करवाते हैं, देखो क्या है। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं, ये कभी विचार भी नहीं करेंगे। अगर आप ये सुन ले कहीं से कि एक चीज़ होती है जिसको लोग बहुत महत्व देते हैं, उसका नाम आत्मज्ञान है, कहीं से सुन लिया आपने, मान लीजिए कि आत्मज्ञान भी एक चीज़ होती है, मन में क्या विचार आएगा? हाँ, मुझे तो पता है, मैं ये हूँ, यहाँ रहता हूँ, ये काम करता हूँ, मेरा ये नाम है, जो भी गुण दोष जो भी हैं स्त्री पुरुष, ये सब विचार आएंगे आपके मन में। हो गया आत्मज्ञान। जब तक गुरु नहीं कह देता तब तक कोई ज्ञान नहीं होता। तब तक मन में जो पुराना भरा हुआ है वही दोहराता रहेगा। किसी को तो बताना पड़ेगा, कहीं से शब्द तो सुनना ही पड़ेगा, तभी जिज्ञासा आएगी। जिसके मन में जिज्ञासा आ गई वो पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों कहा था कि मैं शरीर नहीं हूँ। उसने शब्द ही सुना है ना, शब्द ही तो सुना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन इन शब्दों का चमत्कार क्या हुआ कि उसके मन में बैठ गया, वो शब्द उसके मन में बैठ गया। भले वो जान नहीं पाएगा ऐसा क्यों कहा है, लेकिन जिज्ञासा जरूर उठ जाएगी। जिज्ञासा बुद्धिमानी का चिन्ह है। जो उनमें से बुद्धिमान होंगे वो उसके पीछे लग जाएंगे कि किसी गुरु ने कहा है तुम शरीर नहीं हो। अब जो साधक होता है खोजी स्वभाव का, वो उसके पीछे लग जाएगा। अगर गुरु उस समय उपलब्ध है, जीवंत है गुरु, तो पहुंच जाएगा वहां पे। बताइए कैसे शरीर नहीं हो? शुरू, ज्ञान मार्ग शुरू है ना, शब्द से। और यही शब्द अगर बंजर जमीन पे पड़ जाए तो वो उसके मन में यही ख्याल आएगा, ये गुरु लोगों को कुछ पता नहीं है। जब उनका शरीर नहीं रहेगा तब समझ में आएगा ये बंजर जमीन है, जिज्ञासा नहीं है, ये मूर्खता के चिन्ह है। तो कैसे आती है जिज्ञासा, कैसे आती है कुछ जानने की इच्छा? ये चमत्कार है। इस चमत्कार को हम कहते हैं कृपा। किसी किसी पर ही कृपा होती है, और जिस पर कृपा हो गई उसको एक शब्द बता दो, वो खिंचा चला आता है। अब आम जनता के लिए समझना बहुत कठिन है, मैं जानता हूँ। तो एक आम उदाहरण देता हूँ मैं। मान लीजिए किसी पे कृपा होती है कि वो पैसे के पीछे पागल होते हैं, ये भी कृपा है, नहीं तो गरीब ही रह जाएगा। उनके अनुसार मैं अब उनके संदर्भ में बोल रहा हूँ, सब संसारी लोगों के संदर्भ में। तो उस पर कृपा है कि उसको पैसे कमाने की इच्छा है। कहीं सुन लेता है वीडियो में, किताब में पढ़ लेता है कहीं कि ये व्यवसाय में इतने इतने करोड़ महीने भर में मिल जाते हैं, सुन लेता है बस शब्द। अब वो ढूंढने निकल जाता है, किसने बताया है, कौन सा व्यवसाय है, मुझे भी करना है। क्यों? जिज्ञासा, इच्छा, पैसे कमाने की इच्छा। जिज्ञासा ज्ञान कमाने की इच्छा है, वैसे यहाँ पे पैसे कमाने की प्रबल है। अब वो ढूंढ निकल जाता है, जिसने भी वो शब्द बोले हैं
सीख लेता है, करोड़पति बन जाता है। शब्द सुने थे बस उसने। तो हाँ, शब्द शुरुआत है जो कि वही सुन पाएगा जिस पे कृपा हुई है, बाकी नहीं सुन पाएंगे। वो बंजर जमीन है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। तो शब्द माध्यम है जिससे कि ज्ञान प्रसारित होता है, और वो शब्द गुरु के मुंह से ही निकलने चाहिए। अज्ञानी कितना भी बोल दे तुम शरीर नहीं हो, कोई ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो दिखा नहीं पाएगा, संकेत नहीं कर पाएगा। संकेत कौन कर पाएगा? जो संकेत ले चुका है अपने गुरु से पहले, जो जान चुका है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, वही संकेत कर पाएगा। वैसी कई विधियां होती है, कई शैलियां हैं। कभी कभी तो शैली पर ही मार्ग बन जाता है कि इस मार्ग में ऐसे सिखाया जाता है आत्मज्ञान, उस मार्ग में वैसे सिखाया जाता है आत्मज्ञान। ज्ञान दीक्षा की शैली क्या है? आपका नाम भी शैली है कि यहाँ पे चरणबद्ध बताया जाता है। अज्ञान से ज्ञान की यात्रा कर बहुत ही आसान तरीके से करवाई जाती है। इसमें बस इतना ही जरूरी है कि साधक के गुण हो, उसमें जिज्ञासा हो, थोड़ी बुद्धि हो, सुनने की इच्छा हो, पूर्वाग्रह ना हो, बुद्धि अशुद्ध ना हो, ज्ञान के लिए आदर हो, गुरु के लिए आदर हो, इच्छा हो स्वयं को जानने की। और फिर जो भी शब्द सुनाए जाते हैं अगर उनको ग्रहण किया जाए तो उसको अपने ही अनुभव से ज्ञान हो जाता है। एक और मैं उदाहरण देता हूँ। कोई जानना चाहता है दिन है या रात है, वो पूछ रहा है, उसमें जिज्ञासा है, दिन है या रात है? दिन है, कोई बता दे मुझे, कौन सी किताब पढ़ने से मुझे पता चलेगा दिन है। अब एक व्यक्ति आता है जो अपने आप को गुरु कहता है, वो बोलता है मैं जानता हूँ कैसे जानना है दिन है या रात है। हाँ हाँ बताइए, चमत्कार कर दीजिए गुरुजी। वो खिड़की के पास ले जाता है, बोलता है खिड़की खोलो। क्या उजाला है? शब्द बोल रहा है वो, बस निर्देश दे रहा है गुरु। क्या उजाला है बाहर? क्या सूरज चमक रहा है? शिष्य खिड़की खोल के देखता है, हाँ जी सूरज है। हाँ तो दिन है। क्या शब्दों से ज्ञान हुआ? क्या अनुभव से ज्ञान हुआ? अब लोग समझ गए होंगे। वो अनुभव दिलवाने में शब्द काम आए, नहीं तो नहीं होता, नहीं तो खिड़की खोल के देखता नहीं। इसी प्रकार आपको आत्मज्ञान चाहिए तो मन की खिड़कियां खोल के देखना पड़ता है कि मैं क्या हूँ। और ये काम गुरु शब्दों से कर देता है, केवल शब्द से। ये चमत्कार है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। अगर अनुभव की ओर संकेत ना करें शब्द तो बेकार है वो शब्द। और अगर आपको अनुभव हो भी रहा है लेकिन पता नहीं हो क्या है तो अनुभव भी बेकार है। जैसे भी आपको अनुभव हो रहे हैं सारे, मेरा घर है, मेरा कमरा है, बाहर लोग हैं, गाड़ियां हैं, सड़कें हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो माया है? नहीं पता। अनुभव होकर भी नहीं पता, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है, वो शब्द नहीं है। कोई बोल भी दे देखिए माया है, तो अगर जिज्ञासा नहीं है वो अनसुने हो जाएंगे शब्द, सुनेगा नहीं कोई इसको। तो देखिए कितनी चीज़ें सही होनी चाहिए तब जाके आत्मज्ञान होता है। सही मार्ग, सही गुरु, सही शिक्षा, सही साधक। साधक जरूरी है सही होना, है ना। ये सारी चीज़ें सही हो जाए एक साथ, उसको हम कहते हैं सही समय आया है, तब आत्मज्ञान हो जाता है। और एक करीब करीब असंभव सा है होना। जब ये हो जाता है तो लगता है क्या मामूली सी चीज़ है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं अदृश्य हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी ये तो बड़ा स्पष्ट था पहले से। ऐसा लगता है मैं तो पहले से जानता हूँ। जो बहुत पुराने साधक हैं उनको ये भावना आएगी उनके मन में कि आपने तो वही बता दिया जो मैं जन्मों जन्मों से जानता हूँ। हाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जानने के बाद कुछ बड़ी बात नहीं है। हंसी भी आ जाएगी कभी कभी कि मैं भूल कैसे गया था, लेकिन जो जानता नहीं उसके लिए बड़ी बात है। ये मुहूर्त, इतना विलक्षण मुहूर्त, इतनी सारी चीज़ें सही होना इस माया में, इस सृष्टि में असंभव सा है। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो इतनी असंभव सी बात हो गई है कि इसको चमत्कार कह सकते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार यही हुआ है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा चमत्कार है, करोड़ों में एक को होता है। इसलिए हम कहते हैं उनके भाग्य से हुआ है, उनके पुण्य कर्मों के कारण हुआ है, उन पर कृपा हुई है। जो इसका महत्व जानते हैं ज्ञान का, मैंने देखा वो रोने लगते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, गुरु के चरणों में गिर जाते हैं, कभी नहीं भूलते हो ज्ञान को। फिर उनको कोई साधना नहीं करनी पड़ती। ये भी चमत्कार है। जो शब्द सुन लेते हैं, इधर उधर कुछ मतलब निकाल लेते हैं उसका, फिर रोते रोते आते हैं, हमें तो साक्षी भाव आप क्या बोलते हैं होता ही नहीं है, चला ही जाता है। ऐसे लोगों ने इस चमत्कार का महत्व नहीं जाना है अभी। उन्होंने इसको भी एक घटना मान लिया है जो रोज के जीवन में होती है। कभी यहाँ हो ये बात हो गई, वहाँ वो बात हो गई, यहाँ ये गुरु ने वो बोल दिया, हाँ ये वाले गुरु ने कुछ आत्मज्ञान जैसा बोल दिया, बस मतलब अंधेरा ही अंधेरा है वहाँ। तो जिसने महत्व जान लिया ज्ञान का, वहाँ उजाला अपने आप हो जाएगा।
महत्व कौन जानेगा? जो बुरी तरह से प्यासा है इसके लिए, जिसके लिए ज्ञान सांस लेने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो महत्व जानेगा। वो यहाँ आएगा मेरे पास, वो मुझसे पूछेगा। बाकी अंधेरे में, धुंध में भटक जाएंगे कहीं एक दो शब्द सुन लेंगे, कोई बात नहीं, ये सब जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। अगर ज्ञान मार्ग और आत्मज्ञान करोड़ों में से एक के नसीब में लिखा है, कोई बात नहीं, स्वीकार है, हमें क्या कर सकते हैं। अभी स्थिति ऐसे ही है, आपको नहीं हो रहा है, आपको महत्व समझ में नहीं आ रहा है उसका, कोई बात नहीं, चलते जाइए, कुछ और सीखिए। शालिनी ने पूछा है, साक्षी भाव किसको होता है? क्या यह भी चित्त की वृत्ति है? हाँ जी, साक्षी भाव भी एक भाव है, चित्त की वृत्ति है, स्मरण मात्र है। ज्ञान को याद रखना, ज्ञान की पृष्ठभूमि में अपना जीवन जीना। किसको होता है? किसी को नहीं होता, क्योंकि ज्ञान क्या है? कोई है नहीं यहाँ पे, कोई व्यक्ति है नहीं। जब आप किसको पूछते हैं, किसको शब्द प्रश्न, तो आप व्यक्ति पूछ रहे हैं, जो कोई वस्तु पूछ रहे हैं। कुछ तो होता होगा, जिसको होता होगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। साक्षी भाव है, किसी का नहीं है, क्योंकि साक्षी भाव यही कहता है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो संपूर्णता हूँ, मैं तो अस्तित्व हूँ, मैं ये मनुष्य नहीं हूँ, व्यक्ति नहीं हूँ, शरीर मनुष्य शरीर नहीं हूँ। यही साक्षी भाव है, याद आ जाना साक्षी भाव है। तो किसको होगा? जिसको होने वाला था उसी को नकार दिया गया यहाँ पर, तो किसी को नहीं होता। क्या साक्षी को साक्षी भाव होता है? नहीं, वो दृष्टा मात्र है। वो इस वृत्ति का भी दृष्टा है कि हाँ, याद आ गया यहाँ पर किसी को कि मैं क्या हूँ। साक्षी हंसता है, उसकी हंसी, साक्षी की हंसी आनंद रूप में प्रकट होती है। ये मैंने थोड़ी सी कविता बोल दी। जब साक्षी हंसता है तो मन में आनंद भाव आता है। कब हंसता है? जब उसकी याद आ जाती है। किसको? कोई नहीं है, कोई नहीं है। पूर्णता को पूर्णता की याद आती है। घटना एक छोटी सी, ये साक्षी भाव। तो कैसे पता हमें चित्त की वृत्ति है? आता जाता है ना अगर वो सत्य होता, वृत्ति नहीं होता, घटना नहीं होता, तो कभी जाता नहीं। तो वो साक्षी भाव आता जाता है। साक्षी स्थायी है, साक्षी नहीं आता जाता। क्या साक्षी बनने के लिए साधना करनी पड़ती है? ये भी परीक्षा में प्रश्न आया था, मुझे लगता है एक दो बार। साक्षी बनने के लिए कौन सी साधना है? तो ध्यान दीजिए, आप पहले से साक्षी हैं। कितने भी साधना कर ले साक्षी रहेंगे, कितने भी भूल जाएं साक्षी रहेंगे। जब अज्ञान था तो भी साक्षी थे, ज्ञान है तो भी साक्षी। वो कहीं नहीं जाता, वो आप ही हैं। हाँ, साक्षी भाव की साधना करनी पड़ती है, क्योंकि वो चला जाता है, इसलिए उसकी साधना है। कौन से मार्ग की साधना है? क्योंकि अभी अभी तो मैंने कहा कोई साधना है नहीं यहाँ ज्ञान मार्ग में, तो हाँ, ये बना दी गई है। जैसे कि मैंने कहा अभी, जिसको ज्ञान से प्रेम हो गया, जिसको ज्ञान का महत्व पता चल गया, उसके लिए कोई साधना नहीं है। मैं खुद छुड़वा दूंगा उसकी साधना, अगर कुछ उल्टी सी साधना करेगा तो। लेकिन जो संघर्ष कर रहा है कि साक्षी क्या होता है, मैं हूं या नहीं हूं साक्षी, आज उनको वो साधना दे दी जाती है। करो, जानो क्या हो, याद रखो क्या हो। इतनी महत्वपूर्ण चीज मिली है, उसको फेंक मत दो इधर उधर। क्योंकि ये जीवन मैंने देखा है, हाँ, थोड़ा सा युग ऐसा है, लेकिन अस्त व्यस्त है जीवन, थोड़ा सा व्यस्त भी है, तो लोग भूल जाते हैं। तो उनको साधना दी जाती है कि उनको हीरे मिले, अब इधर उधर उसको मिट्टी पत्थर समझ के फेंकना नहीं है। लेकिन जो प्रचंड साधक होगा, उसको कुछ नहीं बताना पड़ता मुझे। कभी कभी तो वो लोग आके मुझे बता दें कि आपका साक्षी भाव चला जाता है। मैंने कहा ठीक है अच्छा वो तुम मिल गए मुझे शिष्य। ऐसे बहुत कम है, बाकी लोगों को साधना करनी है। तो ये प्रश्न भी आप लोग ज्ञान की गहराई जानने के लिए, साक्षी भाव किसको होता है बताइए। अगर वो साधक यहाँ या शिष्य कार्यक्रम जो कर रहा है उसको याद नहीं है, या वो जान नहीं पाया साक्षी क्या है, मैं क्या हूँ, तो यही कहेगा मुझे होता है, ये मनुशरीर को होता है, व्यक्ति को होता है, नाम भी बताएगा किसको होता है। तो मतलब वहाँ पे शून्य मिल गया उसको, है ना, परीक्षा में। क्योंकि अभी भी पहचान तो उसकी इसी मनुष्य से है, मनुष्य शरीर से है। जिसको सच में ज्ञान है वो यही कहेगा कि बस होता है साक्षी भाव। जैसे बाकी घटनाएं होती हैं इस सृष्टि में, इस माया में, वैसे साक्षी भाव भी होता है। साक्षी भाव भी माया है, ज्ञान है ना, आनी जानी चीज है, काम का है, इसलिए दे दिया गया है। और करेंगे क्या आप बताइए। बहुत से लोग पूछते हैं ना ज्ञान का क्या उपयोग है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा खुश करने के लिए या उनका मन रखने के लिए, जैसे बच्चों का मन रखने के लिए हम कभी कभी बोल देते हैं ना कुछ कि तू तो बड़ा राजा है, तू तो ये है, तू तो वो है, तो वैसे ही उनको बोल दिया जाता है। साक्षी भाव में रहने से आपके जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, जो भी काम करेंगे उसे सफलता मिलेगी, ऐसा कुछ बना के बोल दिया जाता है। इस ज्ञान का ये महत्व है, ताकि उसको कुछ प्रेरणा मिले ज्ञान को याद रखने के लिए। कौन पूछ रहा है कि क्या काम है, अहम भाव आ गया उसमें, इसलिए पूछ रहा है कि किस काम का है मेरे।
तो गुरु जानते हैं कि हाँ अभी इसने पहला कदम रखा है, इसको इसका अहम शांत होने में समय है। पूछता रहेगा, वो पुरानी जो वृत्ति वो शांत होने में समय है। अहम पूछता रहेगा मेरे किस काम आएगा साक्षी भाव, ये ज्ञान मेरे किस काम आएगा, ज्ञान मार्ग में मुझे क्या मिलेगा। ये अहम पूछता रहता है, क्या कर लूँ मैं, अब ज्ञान हो गया अब क्या कर लूँ गुरु जी, और क्या करूँ आगे बताइए। ये कौन है कर्ता, कर्ता भाव, अहम भाव सब चल रहा है उसका अभी भी। तो मैं जानता हूँ इतनी जल्दी तो जाएगा नहीं, है ना। मैं अपने गुरु को पूछता था, हाँ आपने सब बता दिया, अब बताइए क्या करूँ, किताब लिखूँ या सत्संग दूँ। एक झापड़ सीधे, उस झापड़ से साक्षी भाव आ जाता है तुरंत आ जाता है साक्षी भाव झापड़ खा के। तो आप लोगों की साधना मैंने थोड़ी सरल रखी है कि बस याद रखना है और रिपोर्ट भेजना है आपको। देखिए कितना सरल कर दिया। हमेशा ध्यान रखिए जहां भी भाव शब्द आ गया वो चित्त की वृत्ति है। हमेशा साक्षी होना कोई भाव नहीं है, साक्षी भाव में रहना वृत्ति है। साक्षी होना और साक्षी भाव होना अलग अलग बातें, बहुत अलग अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। दीप्ति ने पूछा है संभावना और माया के समानार्थ के शब्द हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। माया वो है जो प्रकट है, द्वैत के स्तर पे कहा गया है। आप जानते होंगे ऐसे ज्ञान के स्तर होते हैं, माया का स्तर जिसे हम विसत्य कहते हैं, द्वैत का स्तर जहाँ अनुभव और अनुभवकर्ता को अलग अलग माना जाता है समझने के लिए, सीखने के लिए कि वो है क्या, और फिर अद्वैत का स्तर जहाँ पे सब एक है। तो जो प्रकट है माया के स्तर पे वो सत्य है जिसका नाम पड़ा है विसत्य, और द्वैत के स्तर पे वो मिथ्या है, असत्य है, परिवर्तनशील है। माया द्वैत के स्तर पे उपयोग किया गया। तो द्वैत के स्तर पे मैं माया नहीं हूँ, मैं माया का दृष्टा, माया का साक्षी अनुभव करता हूँ। यहाँ पे कोई संभावना नाम की चीज़ नहीं है। यह संभावना शब्द अगर प्रयोग किया जाएगा तो वो आपके रोज के अर्थों में प्रयोग किया जाएगा कि माया में कुछ भी होने की संभावना है, इस प्रकार से हम कह देते हैं कभी कभी। लेकिन अद्वैत के स्तर पे प्रकट भी नहीं है, प्रकट अप्रकट सब बराबर हो गए, सब एक हो गया, भेद नहीं है। अब कहते हैं कि वहाँ अनंत संभावना है, क्योंकि जो प्रकट हो गया अब उसमें कुछ और होने की संभावना नहीं रहती, वो प्रकट हो चुका है। लेकिन हम संभावना शब्द अस्तित्व के लिए उपयोग करते हैं कि अस्तित्व में अनंत संभावना है। और यहाँ पर भी सबको ध्यान रखना चाहिए कि रोजमर्रा का शब्द नहीं है संभावना, ज्ञान मार्ग का शब्द है। यहाँ पर जैसे हम संभावना कहते हैं ऐसा लगता है मैं बहुत कुछ जान गया, लेकिन कुछ नहीं आप कुछ जाने नहीं है वो सुनकर। आपको कभी संभावना ऐसे आपके सामने नहीं दिखेगी, ये अस्तित्व रखा है, इसके अंदर संभावना रखी है, वो प्रकट हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। संभावना शब्द संकेत कर रहा है कि वहाँ ऐसा मत मान लेना कि अस्तित्व में सच में कुछ है, प्रकट भी हो रहा है वो सच में नहीं है, उसके पीछे कुछ नहीं है, शून्य है। और इसीलिए उसको स्पष्ट करने के लिए कभी कभी बोल देते हैं शून्य में अनंत संभावना है। क्योंकि प्रश्न ये आता है ना कभी कभी क्या प्रकट हो रहा है। अब अगर हम कहें अस्तित्व प्रकट हो रहा है, उस अनुभव अर्थात अस्तित्व का नाम रूप वाला आयाम, वो शायद नहीं समझ में आता। नहीं कारण बताइए क्यों हो रहा है, कारण तो है नहीं। देखिए वो मूलभूत है, मूलभूत का कोई कारण नहीं होता, जो मूल तत्व है उसे कोई कारण नहीं, वहाँ पे कोई कारण नहीं मिलेगा। तो कभी कभी संभावना शब्द प्रयोग किया जाता है कहीं आप सच न मान ले कि वहाँ पे कुछ है जो प्रकट हो रहा है। फिर जब वो प्रकट हो जाता है तो क्या है, मिथ्या है, उसी का नाम माया है। जो आपके सामने अभी है वो माया है। क्या प्रकट हो सकता है, जो चाहे वो, क्योंकि माया है इसलिए कुछ भी प्रकट हो सकता है। सच होता तो एक ही चीज़ प्रकट होती, वो कहीं जाती नहीं, शायद वो प्रकट भी नहीं होती क्योंकि इंद्रियां उसको ग्रहण नहीं कर पाती, क्योंकि परिवर्तनशील नहीं है। संभावना शब्द उस ज्ञान की ओर इशारा करता है, संकेत करता है कि अद्वैत के स्तर पे न सत्य है न असत्य है, न कुछ जाना जाएगा, वहाँ तो माया भी मैं हूँ। कभी कभी हम ऐसे कविता में बोल देते हैं कि मैं ही माया हूँ। बहुत से लोग चकरा जाते होंगे, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि जो एक दो वाक्य इधर से सुन लेते हैं उनके नसीब में अज्ञानी लिखा है। क्यों? क्योंकि शायद मैं ही कल परसों बोलता हुआ पाया जाता हूँ कि मैं माया नहीं हूँ। ये बात द्वैत के स्तर पे सही है कहना। अद्वैत के स्तर पे न मैं हूँ, न मैं ये हूँ, न मैं वो हूँ, वहाँ पे है को संस्कृत में कहते हैं अस्ति, जहाँ से शब्द है अस्तित्व, हिंदी में कह सकते हैं होना। अब क्या माया, अब क्या मैं, तो इस होने का नाम संभावना है, होना मात्र। पता नहीं अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मार्गों में उसको अलग अलग संकेतों से जाना जाता है। यही बात कि ढूंढना मत कुछ अद्वैत में, एकता में। तो ये स्तरों की बात सबको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ कुछ शब्द दूसरे स्तरों पर ही काम आते हैं और अद्वैत के स्तर पर शायद ही कोई शब्द काम आता है, क्योंकि वो शब्दहीन है, अर्थहीन है। अगर आप एक शब्द भी जोड़ देंगे तो अज्ञान बढ़ जाता है।
मौन है, वहाँ शांति है, मौन। तो जब भी कोई प्रश्न आए तो शब्द ऐसा चुना जाता है जो आपको मौन कर दे। संभावना भी ऐसी शब्द है, शून्य भी ऐसे शब्द है। जैसे अभी उन्होंने प्रश्न किया था ना कि शून्य का ज्ञान शून्य है। हाँ, शून्य इसीलिए चुना गया है शब्द ताकि अभी कुछ जानने का प्रयास ना करो उसमें। देखो अब नहीं होगा ज्ञान। ऐसी तरह संभावना शब्द चुना गया है कि ये मत सोचो कि वहाँ पे सच में कुछ है अस्तित्व में। हाँ, अगर आपने इसको डिक्शनरी में देखकर ज्ञान लिया है संभावना को कि डिक्शनरी में क्या लिखा है शब्दकोश में, तो अज्ञान होगा, ज्ञान नहीं होगा। इसलिए गुरु के शब्द महत्वपूर्ण है, परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। कभी कभी संभावना क्या ये अनंत लगा दिया जाता है ताकि आप वो शब्दकोश वाला भूल जाओ, जो पुराना पड़ा हुआ है ज्ञान मन में वो भूल जाओ। कभी कभी सारांश में संक्षेप में संभावना बोल देते हैं, लेकिन है वो अनंत संभावना, वही अस्तित्व है, वही मैं हूं। अनंता ने पूछा है मिथ्या की भूमि मिथ्या नहीं होती, इसका क्या अर्थ है? अगर मिथ्या का कोई आधार है तो वो मिथ्या नहीं होगा। ये बात तार्किक है। वैसे मिथ्या की भूमि हमेशा सत्य ही होगी, मिथ्या नहीं, क्योंकि एक मिथ्या दूसरी मिथ्या को जन्म नहीं दे सकती। कोई उसका धरातल होगा जिसको मिथ्या दिख रही होगी, जिसके सामने वो प्रकट होगी। वो क्या है? वो आप स्वयं है। वो मिथ्या नहीं हो सकता। मिथ्या का दृष्टा मिथ्या नहीं हो सकता। अनंता ने कहा इसलिए अनुभव का आधार अनुभव करता है। अभी के लिए आप इतना मान सकते हैं, है ना, परंतु अनुभव और अनुभवकर्ता में आधार और आधारित का संबंध नहीं है, एकता का संबंध है। ये बात ध्यान में रखते हुए आप बोल सकते हैं कि हाँ, मिथ्या किसी मिथ्या से नहीं जन्मी है। अगर सब कुछ मिथ्या ही होता, कोई सत्य नहीं होता, तो ये जानने वाला भी नहीं होता कि वो मिथ्या है। ये जाने नहीं जा सकता था फिर, क्योंकि उसका अनुभव नहीं होता। फिर पूरी तरह से अतार्किक बात है और असंभव सी बात है ये। तो जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि स्वप्न का दृष्टा मिथ्या नहीं हो सकता, नहीं तो कोई कहेगा नहीं कि वो स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न ही नहीं होगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, उत्तर थोड़ा सा कठिन है मेरे ख्याल से, लेकिन इतना ही जानना काफ़ी होगा कि मिथ्या होने के लिए भी कोई सत्य चाहिए। कुछ मिथ्या है तो ये तार्किक है कि कुछ सत्य होगा। द्वैत के स्तर पर ये बात लागू होती है, नहीं तो हम किसको मिथ्या कह रहे हैं फिर? ऐसा तब बड़ा पहेली सी लगती है कि सारे अनुभव मिथ्या है, और जिसका मन अभी भी अनुभवों में ही सत्य ढूंढ रहा है वो सोचेगा पूरी तरह गलत है, इसमें से एक अनुभव तो सत्य होगा। वो ये सोचते सोचते उलझन में पड़ जाता है कि सभी अनुभव मिथ्या है तो फिर सत्य तो है ही नहीं फिर कोई। तो बड़ी विचित्र बात है कि उन अनुभवों का अनुभव करता सत्य है, नहीं तो अनुभव नहीं होता। दीप्ति ने पूछा मतलब मिथ्या सापेक्षिक है? सापेक्षिक नहीं कहना चाहिए, द्वैत है। हम कहते हैं द्वैत, सापेक्षिक नहीं है। मिथ्या है तो सत्य है, सत्य है तो मिथ्या है, अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा है। सापेक्षिक शब्द तब उपयोग करना चाहिए जब आप दो मिथ्याओं में भेद कर रहे हो, तुलना कर रहे हो। मान लीजिए दो बुराइयां हैं, आप जानना चाहते हो उसमें से बड़ी बुराई कौन सी है, छोटी कौन सी है। चोरी या झूठ बोलना दोनों बुरी बातें हैं, लेकिन सापेक्षिक रूप से चोरी ज़्यादा बुरी है, झूठ बोलना कम बुरा है, कम नुकसान होगा। तो जब तुलना की जाती है तब हम सापेक्षिक कहेंगे, परंतु मिथ्या और सत्य अस्तित्व के अभिन्न भाग हैं, सापेक्षिक नहीं है। एक के सापेक्ष में दूसरा, दूसरे के पहला, ऐसा नहीं। दो मिथ्याओं में आप ज़रूर तुलना कर सकते हैं कि जागृति बड़ी मिथ्या है या सपना रात में जो आता है। तो बहुत से लोग कहेंगे सपना सापेक्षिक रूप से बड़ी मिथ्या है, जब जागृति थोड़ी बहुत सत्य है, काम की तो है थोड़ी बहुत। तो इस प्रकार से भेद किया, इस शब्द का उपयोग किया जा सकता है सापेक्षिकता शब्द का, परंतु सटीक शब्द हम उपयोग करते हैं द्वैत के। अस्तित्व में द्वैत पाया जाता है। ये द्वैत अद्वैत की पृष्ठभूमि में होता है, अंत में द्वैत है नहीं, इसलिए कुछ सापेक्षिक है नहीं, अर्थहीन सा शब्द हो गया फिर। तो अब यहाँ पे बुद्धि भी नमस्ते कर देती है, ये क्या बोला जा रहा है, समझ में नहीं आता बुद्धि के। तो हम नीचे ही रहते हैं, द्वैत में ही रहते हैं, ये सापेक्षिक स्तर पर ही रहते हैं, जहाँ कम झूठ और ज़्यादा झूठ, इस तरह की बातें सत्य असत्य में बदल जाती है। सपना झूठ, जागृति सत्य। इसके लिए एक और शब्द प्रयोग किया था ज्ञान मार्ग में, व्यवहारिक। व्यवहारिक रूप में मिथ्या सत्य है, फिर यहाँ पे जो सत्य है उसका द्वैत पता करने से असत्य पता चलता है। व्यवहारिकता का सत्य असत्य अलग हो गया फिर व्यवहारिकता के संदर्भ में।
अभी बड़ी जटिल सी बात हो गई है ना, लेकिन ऐसा ही है। सत्य हर संदर्भ में बदल जाता है, परम सत्य नहीं बदलता। परम सत्य हर संदर्भ में वही होता है, और ज्ञान मार्ग में परम सत्य का ज्यादा महत्व है। परम सत्य क्या है? जो हर संदर्भ में ठीक वही होता है, और वो है अपरिवर्तनीय। वो मानदंड है, इससे बड़ा मानदंड नहीं है। ये वाला सत्य सापेक्षिक नहीं है, और इसलिए वो वाली मिथ्या भी सापेक्षिक नहीं है, वो भी परम मिथ्या है। वाणी ने कहा है कोटि कोटि आभार। बहुत खुशी की बात है कि आपको ये ज्ञान हुआ और आपको इसका महत्व भी पता चला। तो हमारा प्रयास सफल हुआ। आप जैसे साधु के कारण ही ये कार्यक्रम चल रहा है, ये सत्संग चल रही है, सारे वीडियो बन रहे हैं। उसका कारण आप लोग हैं कि भले ही 100 में एक, लेकिन किसी को तो काम आया। इतने में ही हम संतुष्ट हैं। तो आगे चलते रहिए, आप में बहुत अच्छी संभावना है। हरिओम ने कहा आत्मज्ञान मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, यह अमूल्य है। हाँ, गुरु कृपा से संभव है। हाँ, अब इसको कहते हैं हम जीवन सफल होना। जिसके लिए जन्म हुआ है वो कार्य पूर्ण हुआ। तो हाँ, ये बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि बहुत कम लोगों को मिलता है, और जिनको भी मिलता है उसमें से बहुत कम लोग इसका महत्व जान पाते हैं। तो जान गया, बस हो गया, उसका काम हो गया, अमूल्य है। स्वरचित ने कहा है मिथ्या सत्य नहीं है, तो क्या वो असत्य होती है या वो विसत्य होती है? मिथ्या का अर्थ ही असत्य है। परिभाषाओं पर ध्यान दीजिए। माया, मिथ्या, असत्य, सबका अर्थ परिवर्तनशीलता है। विसत्य भी मिथ्या है, इसलिए दुवी लगा है उसके आगे। मान ली वो मिथ्या जिसको सत्य मान लिया गया है व्यवहारिकता में काम चलाने के लिए, वो भी मिथ्या ही। इन सब शब्दों की परिभाषाएं लिख के रखिए। स्वरचित को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको परिभाषा क्या है वो समझ में नहीं आया, या आपको कहीं मिली नहीं मान लीजिए कार्यक्रम में, तो आप सत्संग में पूछ सकते हैं। जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है, वो माया है, वो असत्य है, वो तत्व नहीं है। और भी नाम है, झूठ, सपना, भ्रम, प्रतीत होना, आभासिक। देखिए कितने नाम हैं। जिसने मूल जान लिया परिवर्तनशीलता, वो इन सभी शब्दों के अर्थ जान जाएगा। कभी कभी हम और भी विज्ञान में और भी शब्द प्रयोग कर देते हैं। प्रकृति, देवी, चित्त निर्मित, इंद्रजनित, कितने पर्यायवाची शब्द हैं असत्य के। ऐसे ही सत्य के बहुत सारे नाम हैं, साक्षी, दृष्टा, अनुभवकर्ता, ब्रह्म आदि आदि। तो मुझे लगता है लोगों के मन में माया, मिथ्या, असत्य को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। जब ऐसे उलझन हो जाए, पहेली की तरह लगे, तो यही देखना है कि मानदंड क्या है सत्य का। और जो परिवर्तनशील है उसको आप कोई भी नाम दे दे, वो सत्य नहीं है, फिर वो तत्व नहीं है। सत्य और तत्व एक ही चीज़ है, स्थायी, जो स्थायी है, जो परिवर्तनहीन है। तो देखिए परिभाषा बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अर्थ नहीं समझा है शब्दों का, मनगढ़ंत अर्थ बना लिया है, तो बहुत बड़ी समस्या है, फिर ज्ञान नहीं हुआ। कैसे जानेंगे कि मिथ्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, असत्य किसके लिए, माया किसके लिए? देखिए किन बातों के लिए प्रयोग किया गया है, उदाहरण देखिए उनके। जब मैं कहता हूँ स्वप्न असत्य है, देखिए वो परिवर्तनशील है या नहीं, आना जाना है या नहीं। जब मैं कहता हूँ जगत माया है, देखिए वो आना जाना है या नहीं, परिवर्तनशील है या नहीं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। परमांश ने कहा सत्य असत्य अनुभवों का वर्गीकरण है। ये बहुत अच्छी परिभाषा है। वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? मानदंड के। मानदंड क्या है? परिवर्तनशीलता। तो कौन सा अनुभव सत्य निकलता है, कौन सा असत्य? जब वर्गीकरण हम करते हैं तो कौन सा अनुभव सत्य निकलता है? कोई नहीं, सही बात है, कोई भी अनुभव सत्य नहीं निकलता। तो वर्गीकरण सत्य जानने का एक प्रयास है कि कौन सा अनुभव सत्य होगा, जानने का प्रयास। सत्य के मानदंड के अनुसार एक भी अनुभव सत्य नहीं निकलता। क्यों? सभी परिवर्तनशील है। अब आप नाम कोई भी दे दीजिए उसको, अनुभव, मिथ्या, माया, कोई भी नाम दे दीजिए, असत्य। वर्गीकरण के अनुसार सारे एक वर्ग में आ जाएंगे, क्योंकि सभी परिवर्तनशील है, इसीलिए सारे पर्यायवाची हो गए। अगर आप सोच रहे हैं कि मिथ्या का अर्थ कुछ और है, किसी प्रकार का सत्य होगा वो, तो गलत है सोच। कोई भी अनुभव सत्य नहीं है। अगर आपने उसको एक नाम दे दिया है माया, मिथ्या, और इस भ्रम में है कि ये असत्य से अलग चीज़ है कुछ, तो बहुत बड़ा ज्ञान है। सभी ये सारे अनुभव ही हैं और सारे असत्य ही हैं, सारे परिवर्तनशील ही हैं। कोई भी नाम दे दीजिए, सब परिवर्तनशील ही निकलेगा। जो भी परिवर्तनशील है उसका प्राचीन संस्कृत नाम माया है। माया बड़ा सुंदर नाम है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं रोज रोज बोलने लगूँ कि जगत झूठ है, ये दुनिया झूठ है, थोड़ा अजीब सा लगता है
ऐसा नहीं लगता कि दर्शन शास्त्र की बात हो रही है, ऐसा लगता है मैं बस आरोप लगा रहा हूँ किसी पे। इसीलिए दार्शनिकों ने सुंदर सुंदर नाम रख दिए हैं। देखिए जो झूठ है, असत्य है, उसका भी कितना सुंदर नाम रखा है, माया। बहुत सी लड़कियों ने, बहुत सी स्त्रियों ने अपना नाम रख लिया माया। अगर कोई बोले कि तुम्हारे नाम का अर्थ झूठ है तो शायद अच्छा न लगे, गुस्सा आ जाए, इसीलिए अलग अलग नाम रख दिए। मिथ्या, जहाँ से अंग्रेजी का भी शब्द आया मिथ, माइथोलॉजी, मिथिकल, ये सारे शब्द संस्कृत से आए। देखिए अब आप सांख्य वालों को बोले कि प्रकृति झूठ है, गुस्सा हो जाएंगे वो, क्योंकि वहाँ प्रकृति सत्य है, पुरुष झूठ है शायद। तो इसीलिए इतने सारे शब्द हो गए हैं, तरह तरह के मार्गों से, प्राचीन शब्द, नए शब्द। तो सबको ध्यान रखना चाहिए उस शब्द के मूल में क्या है, कैसे जाने उनका अर्थ, देखिए वो किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, देखिए वो परिवर्तनशील है या नहीं, समाप्त बात। हरिओम ने कहा केवल परिवर्तनशीलता ही सत्य, सत्य मिथ्या माया का उचित मानदंड है। हाँ, इतना जो जान गया वो शब्दों में नहीं उलझेगा। वैसे तो कार्यक्रम में जितने शब्द दिए गए हैं, जितने परिभाषित हैं, उनमें संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। उसके बाहर एक आध शब्द आ गया तो आपको उसे कल्पना नहीं कर लेनी है, देखना है कि वो किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। जैसे कोई बोलेगा आभासिक, सारा अनुभव आभासिक है, तो आपको देखना है, पूछना है कि उदाहरण दीजिए, आभासिक क्या आभासिक है। तो उदाहरण ऐसे दिए जाएंगे, सपना, जगत, मानसिक अनुभव, भावनाएं, विचार, सब आभासिक है। आपको देखना है, हाँ परिवर्तनशील को आभासिक कह रहा है व्यक्ति, तब समझ में आएगा। शब्दों का अर्थ अनुभव में देखना है, और कम से कम शब्द प्रयोग करने। अगर उलझन हो रही है शब्दों से कि ये तो ये था और वो तो वो था, तो कम से कम प्रयोग करने। जिनके अर्थ नहीं पता उनको लिख के रख लेना कि इनका अर्थ मुझे पता नहीं है। चाहे मेरा मन कितनी भी कल्पना कर ले, मैं काल्पनिक अर्थ नहीं लगाऊंगा इनका। चाहे किसी भी डिक्शनरी, किसी भी शब्दकोश में कुछ भी लिखा हो, मैं इनका कोई अर्थ नहीं सोचूंगा जब तक मुझे अप्रोक्ष अनुभव न हो जाए उस चीज़ का। ये नियम बना लीजिए। इसीलिए भाषा शुद्ध होना ज़रूरी है। तो हमेशा देखिए परिवर्तनशीलता का मानदंड लगाएंगे तो कभी उलझन नहीं होगी। कल्पना कर लेंगे कुछ, अज्ञान ही अज्ञान है। मैं ऐसा नहीं कहता कि नए शब्द प्रयोग नहीं करने हैं, कर लीजिए, उनको पूरी तरह परिभाषित करके। अगर आपने उनका मनगढ़ंत अर्थ लगा के प्रयोग कर लिया तो इस तरह के प्रश्न आएंगे कि मिथ्या असत्य होती है या नहीं होती। बड़ी विचित्र बात है। माया मिथ्या है या नहीं है, माया मिथ्या है या जगत मिथ्या है, ये कैसे क्यों आ रहे हैं ऐसे प्रश्न। दोनों का अर्थ नहीं समझा गया है, या कुछ मनगढ़ंत बना दिया कुछ, अब तो उलझन ही होगी। अवानी ने कहा है, सत्संग में जुड़ी थी जो कि ज्ञान मार्ग की सत्संग है, हमारे ग्रुप में, किसी ग्रुप में, उसमें चेतना को जड़ कहा जा रहा था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अनुभव करता का जो प्रकाश है, चेतना, वो जड़ हो सकता? ज्ञान मार्ग में तो ऐसा कुछ है नहीं। देखिए कुछ भी जड़ नहीं है, तो वो किसी और मार्ग की बात कर रहे होंगे, कोई बुरी बात नहीं है। और चेतना नहीं कहते उसको, चेतन कहते हैं। चेतन, जड़ और चेतन दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है। चेतन वो है जिसमें संज्ञा है, जिसमें इंद्रियां हैं, जिसके द्वारा अनुभव हो रहे हैं, जिसमें भूख, प्यास, दर्द, भावनाएं आदि हैं, उसको चेतन कहा जाएगा। जड़ वो है जिसमें ये सब नहीं है। और दूसरा नाम जीवित और मृत, ये भी कह सकते हैं, जिनमें जीवन है, जिनमें नहीं है। तो ज्ञान मार्ग के हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा भेद है नहीं। सारे अनुभव हैं, परिवर्तनशील अनुभव। उसमें कुछ को जड़ कह दिया जाता है, कुछ को चेतन कह दिया जाता है। ये वर्गीकरण है, इस तरह के बहुत सारे वर्गीकरण हैं। ठोस, तरल, गर्म, ठंडा, ऐसे बहुत सारे वर्गीकरण किए जा सकते हैं। और अगर आप उसको यहाँ पर लेकर आएंगे वो धारणाएं, तो हमेशा गलती होगा। एक मार्ग की बात कभी कभी दूसरे मार्ग में लागू नहीं होती। तो अनुभवकर्ता का जो प्रकाश है उसको न जड़ कह सकते न चेतन, वो बातें लागू नहीं होती यहाँ पे। क्या उसको हम ठंडा या गर्म कह सकते हैं? क्या जीवंत या मृत कह सकते हैं? कुछ भी नहीं। अनुभवकर्ता अस्तित्व तत्व है, ये परिभाषा है उसकी। अब आपने उसमें प्रकाश भी ले आए, अब उसमें जड़ और चेतन भी ले आए, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए मार्गों की मिलावट ठीक नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर ये जड़ चेतन होता मार्ग में, या महत्वपूर्ण बात होती, तो आपके कार्यक्रम में वो पहले आ जाता, पहला ही वीडियो उसका बना दिया जाता। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, हर प्रकार की धारणा को ज्ञान मार्ग में मिलाना ठीक नहीं है। अज्ञान बढ़ जाएगा। न यहाँ जड़ है कुछ, न चेतन है, सब कुछ एक ब्रह्म है। समाप्त बात। देखिए कितना स्पष्ट है। क्या यहाँ कोई अज्ञान है? क्या यहाँ कोई पहेली है? क्या यहाँ कोई रहस्य है? कुछ भी नहीं। जैसे ही धारणाएं बनने लगती हैं, तरह तरह की कल्पनाएं, ऊंचे हवा महल बनने लगते हैं, अब अज्ञान ही अज्ञान है।
इन धारणाओं का नाश ही ज्ञान है। इस तरह की मान्यताओं का अगर आप नाश कर दें तो कहा जाएगा आपको ज्ञान हुआ है। मान्यता बना लेना, इस तरह की जोड़ तोड़ करना कि ये उसने कहा था, ये वैसे, ये सब अज्ञान है। इनको साफ कर लीजिए, पूरी तरह नाश कर दीजिए इनका, कि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो मैं हूँ, जो भी प्रकट है वो भी मैं हूँ। जो प्रकट है वो मेरा मिथ्या रूप है, जिसके सामने प्रकट है वो मेरा सत्य रूप है। इतना सा ज्ञान है, समाप्त। जितने शब्द, जितने मनगढ़ंत शब्द, जितनी मनगढ़ंत धारणा इसमें आप डालेंगे उतना अज्ञान बढ़ जाएगा, मानसिक अशांति हो जाएगी। इतना सत्यापित कर लीजिए, ये ज्ञान सत्यापित कर लीजिए। उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न किसी शब्द की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी और मार्ग की ज़रूरत पड़ेगी। वो सब बेकार है। सत्य एक है, एक ही बार जाना जाएगा, इतना ध्यान रखिए। योगेश ने पूछा है गुरु क्षेत्र क्या हर मार्ग में पाया जाता है? नहीं 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 गुरु क्षेत्र में हर मार्ग पाया जाता है। गुरु क्षेत्र में हर मार्ग पाया जाता है। गुरु बड़ा है, मार्ग आना जाना है, ठीक वो मार्ग बना दिया जाता है जो उस साधक के लिए उस युग में काम का है। सब लोग बोलेंगे ना इतने सारे मार्ग क्यों हैं? क्योंकि हर साधक एक जैसा नहीं है, सबकी अलग अलग योग्यता है, सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ। तो गुरु क्षेत्र एक मार्ग गढ़ देता है कि हाँ इस युग में, इस काल में शायद ये बात समझ में आ जाए, शायद इससे प्रगति हो जाए, उसको मार्ग कहा जाता है। मनगढ़ंत है मार्ग कि ज्ञान मार्ग मनगढ़ंत है? बिल्कुल पूरी तरह बेकार है। जो सत्य जान गया, जो स्वयं को जान गया, वो देखेगा इसका कोई मार्ग होता नहीं है, कुछ करना पड़ता नहीं है। और अगर गुरु ना हो तो हर मार्ग वैसे ही बेकार है। तो गुरु पहले है, ये ध्यान रखिए। वो जो चाहे वो मार्ग बना देता है। आप कह सकते हैं ज्ञान दीक्षा मार्ग है एक स्वयं तक पहुंचने का। क्या ये सच है कि ज्ञान दीक्षा मार्ग है? नहीं, उपाय है, बस थोड़ी देर का खेल है। ऐसे ही सारे मार्ग है। वाणी ने कहा है सत्य सत्यापित है अप्रोक्ष और तर्क से, सत्य में कोई शंका नहीं है। हाँ, शंका बाहर से आएगी। देखिए दूसरे लोग शंका मन में डालेंगे। हाँ, आपको जड़ चेतन तो बताया नहीं उन्होंने, वो तो गुरु नहीं है, वो तो ऐसे ही है, पाखंडी है कोई। ये देखिए ये जड़ होता है ऐसे, आपका अनुभव करता में फिट नहीं होता है, इसलिए अनुभव करता भी मिथ्या है, जड़ है। ऐसी कोई बकवास आपको बता देगा तो दूसरों की बात सुननी नहीं है, अपना अनुभव, अपना तर्क। और अगर दूसरों की बातों में कोई अर्थ नहीं लगता तो उसको छोड़ ही देना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि दूसरों की बातें हमेशा गलती होंगी, नहीं। अगर आपके अनुभव और आपके तर्क से मेल खाती है तो हाँ वो बात सही है। तो ऐसा ही होता है। आप भी नए नए हैं, सभी लोग नए नए हैं, मैं जानता हूँ, कहीं से सुन लेते हैं कुछ जड़ चेतन ऐसा, लेकिन ये पूछने का प्रयास नहीं करते कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, उसके उदाहरण नहीं पूछते। इसीलिए हमेशा शंका हो जाएगी। जो पूछ कह रहा है जड़ चेतन, उसी समय पूछना है इसका मतलब क्या है, बताइए, उदाहरण सहित बताइए, ताकि मैं अपने अनुभव में जान सकूं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। जैसे ही आप जानेंगे वो किसकी बात कर रहा है, तब कोई शंका नहीं रहेगी। तब आप देख पाएंगे वो उसका वाक्य सही है गलत है। अप्रोक्ष अनुभव। हर धारणा का मिथ्याकरण जरूरी है, नहीं तो आप उसे सत्य मान के बैठ जाएंगे। जैसे आपने उसको सत्य मान लिया, कुछ और अर्थ मान लिया, अब तरह तरह के प्रश्न आएंगे आपके मन में, अब शंका ही शंका आएगी। इसलिए पहला काम ये करना है कि अज्ञान अंदर आने नहीं देना है, वहीं पे उसको ढाल लगा देनी है अपने अप्रोक्ष अनुभव तर्क की। शुरू होते ही समाप्त, तो आपके मन में कभी अज्ञान नहीं आएगा। अज्ञान से अच्छा ये कहना है कि मैं नहीं जानता सब क्या है। और फिर बुद्धि को पूछना चाहिए क्या ये जानना जरूरी है मेरे लिए? क्या संसार का हर शब्द जानना जरूरी है, हर भाषा का चीनी, जापानी और अंग्रेजी? बुद्धि को ये पूछना चाहिए, फिर कोई अज्ञान नहीं आएगा। नहीं भी जानते कोई बात नहीं, ये चीज मैं नहीं जानता, क्या फर्क पड़ता है? जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जान लिया आपने, अब क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कितने दर्शन जानेंगे, ऐसे कितने विज्ञान जानेंगे, ऐसे कितने शब्द, कितनी भाषाएं जानेंगे, कितने शास्त्र जानेंगे? ऐसे तो अनंत है। सबकी खिचड़ी बन जाएगी मन में, और वो खिचड़ी सत्य लगने लगेगी यदि आपने उन शब्दों के अर्थ नहीं देखे अभी तक, यदि आपको अनुभव नहीं हुआ। और इसी को हम कहते हैं अज्ञान में जीना। योगेश ने कहा है जीवन में आने वाले विघ्न, चाहे वो जीवन के लिए अच्छा हो या बुरा, आत्मज्ञान होने के पश्चात भी अज्ञानता वापस खींच ले जाते हैं। तो इन विघ्नों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? जो बाहर से आता है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन स्वयं को तैयार किया जा सकता है कि कुछ भी आ जाए, कोई भी विघ्न आ जाए, आप में अज्ञान ना आए। क्यों वापस खींच ले जाते हैं? छोटी सी परिस्थिति बदल गई, अज्ञान हो जाता है वापस। साधना सही नहीं है, अभी साधना पूर्ण नहीं हुई है, नए नए हैं शायद, तो वो ज्ञान भुला देता है। वो जो भी विघ्न, बाधा, संकट, जो भी बुरा अनुभव या अच्छा भी हो, बहुत खुशी की बात हो मान लो, वो भी ज्ञान भुला देता है। तो ज्ञान में हमेशा कैसे रहें,
यही साधना साक्षी भाव की साधना कहलाती है। एक बात तय है कि जीवन में जो भी आता है बंद नहीं होगा कभी, और ये ज्ञान भी आना जाना होता रहेगा। संकट आ गया, विघ्न आ गया, अब ये थोड़ी ना याद करना है मैं ब्रह्म हूँ, अनुभव करता हूँ, अनंत हूँ, समयहीन हूँ, ये थोड़ी ना याद करना है उस समय उस विघ्न का उपाय याद करना है कि इसको कैसे खत्म करें। इसे हम कहते हैं व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल होना। साक्षी भाव से क्या होगा, ये आसान हो जाएगा, विघ्न को झेलना, विघ्न का सामना करना आसान हो जाएगा। लेकिन करना तो पड़ेगा, करना तो वही पड़ेगा जो हर व्यक्ति करता है, आम आदमी जो करता है। पैसे खत्म हो गए, विघ्न आ गया है ना, नौकरी, शरीर में कुछ रोग हो गया, विघ्न आ गया, अब कुछ नहीं होगा, मैं अनंत अमर अजर हूँ बोल के डॉक्टर, दवाई, बस इतना होगा कि ये सारे कार्य बड़ी शांति में होंगे, आनंद की पृष्ठभूमि में होंगे। हाँ, ये होता रहता है, ये आ गया, ये आवश्यक है, अब ये कर देता हूँ मैं। तो जो सोच रहे हैं कि पता नहीं चरण 4 में क्या चमत्कार होगा, ऐसा मत सोचिए, कुछ नहीं होगा। जीवन जैसा चलता है वैसा चलेगा, बस ज्ञान के प्रकाश में चलेगा। तो मैं कैसे ऊपर उठ सकता हूँ विघ्नों से? आप पहले से ऊपर हैं। क्या अनुभव करता है कि सामने कोई विघ्न आता है? क्या उसे कुछ करना पड़ता है? क्या उसके सामने कोई संकट आ जाता है? क्या वो भागता है ना? आप पूछ रहे हैं इन विघ्नों से मैं कैसे ऊपर उठूँ, तो पहले ये तो जान जी मैं क्या हूँ। ये जीव इन विघ्नों से ऊपर कैसे उठे? जब मृत्यु हो जाएगी वो उठ जाएगा 4 कंधों पर, अर्थी उठ जाएगी उसकी तब तक ये जीवन को संघर्ष नहीं बनाना है। जो भी होता है जीवन में हंसते हंसते झेलना है। जीवन ही विघ्न है ये संसार ही विघ्न है सबसे बड़ा। खुशी की बात क्या है, अच्छी खबर क्या है कि मैं उसमें नहीं हूँ, मैं सबसे ऊपर पहले से हूँ। अगर आप ये याद रखें तो जीवन में क्या होता है, क्या उसकी चिंता होगी? और चिंता हुई भी तो बिल्कुल सही कार्य होगा, जो आवश्यक है हो जाएगा, अपने आप होगा। तो मैं विघ्नों का भी दृष्टा हूँ, मैं उनके समाधान का भी दृष्टा हूँ। ये है समचित्त संभाव, जो कि साक्षी भाव का परिणाम है ना। साक्षी भाव की साधना इतनी बेकार भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा बहुत इसका फायदा है, इसलिए आपको दी गई है। साक्षी भाव किसको होगा? जिसको ज्ञान हुआ है, और किसी को नहीं होगा, कोई और नहीं साधना कर पाएगा। ज्ञान का क्या अर्थ है कि वो बात सच है आपके लिए, नहीं तो आप उसको ज्ञान क्यों कहेंगे? उसको मान्यता, धारणा, अंधविश्वास कहेंगे। सच कैसे है? सत्यापित करना पड़ता है, उसे सत्यापन करना पड़ता है उसका। देखिए, चरणबद्ध चलना है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। स्वरचित ने कहा है अनुभव तो नित्य है, मृत्यु के बाद भी होता है। तो ये अनुभव और असत्य कभी रुकेगा तो नहीं, क्या ऐसा है? अनुभव नित्य है क्योंकि वो मैं ही हूँ, वो भी अस्तित्व ही है। मृत्यु किसकी होती है? जीव की। मृत्यु स्वयं एक अनुभव है। जैसा कि आप जानते हैं, अनुभव का न अंत है न आरंभ है, जो प्रकट है वो अनुभव है, वही असत्य भी है। तो इसमें शंका नहीं होनी चाहिए क्या वो रुकेगा या नहीं। शायद आप यही पूछ रहे हैं, क्या ऐसा है कि मृत्यु के बाद भी जारी रहेगा, रुकेगा नहीं? हाँ, लेकिन मृत्यु भी एक अनुभव है, तो अनुभव जारी रहेगा। हाँ, ये जीव जारी नहीं रहेगा। मृत्यु इस जीव का अंत है, जीवन का अंत मृत्यु है, वो जारी नहीं रहेगा। जैसे जीवन एक घटना है, वैसे मृत्यु एक घटना है। तो आपके मन में शायद शंका है कि जिसकी मृत्यु हो रही है उसको अनुभव हो रहे हैं। क्या ऐसी शंका है आपके मन में कि मृत्यु हो जाएगी फिर अनुभव कैसे जारी रहेगा, क्योंकि वो तो मुझे हो रहा है? क्या ऐसी शंका है आपके मन में? अनुभवकर्ता को अनुभव होता रहेगा हमेशा, स्वरचित ने लिखा है। हाँ, क्योंकि हमेशा उसी को होता है, जीव को नहीं होता अनुभव। जीव को मृत्यु का भी अनुभव नहीं होता, न जन्म का। ये अनुभव भी अनुभवकर्ता को ही होता है, इसलिए अनुभव भी नित्य है। तो फिर हम अनुभव को मिथ्या क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। जैसे नदी हमेशा है लेकिन पानी हमेशा बहता रहता है, वैसे वो अस्तित्व का स्वरूप, मिथ्या रूप हमेशा रहेगा, लेकिन हमेशा बदलता रहेगा, रुकेगा नहीं, इसलिए वो मिथ्या है। तो सरचित ने कहा है कि माया से कभी मुक्ति नहीं अनुभव करता को। आप ऐसा क्यों सोच रहे कि अनुभव करता माया से मुक्ति चाहता है? क्या आपके मन में ये धारणा है कि अनुभव करता मुक्त नहीं है, उसको मुक्ति चाहिए माया से? क्या ऐसी धारणा आ गई है? बताइए किस प्रकार का बंधन है अनुभव करता को? आपके मन में ऐसा विचार आया है कि अनुभवकर्ता को मुक्ति नहीं मिलेगी माया से, लेकिन उसके पीछे अज्ञान है कि अनुभवकर्ता बंधन में, अनुभवकर्ता मुक्त है ना। स्वरचित ने कहा है कि अनुभवकर्ता को जीव में दुख ज्यादा दिखता है जगत में, तो इससे अनुभवकर्ता को क्या समस्या है? पूछ के देखिए अनुभवकर्ता को, उसको क्या समस्या है? दुख ज्यादा दिखता है, सुख भी तो दिखता है। क्या सुख नहीं दिखता? सुख किसी और अनुभवकर्ता को दिखता है? आपके मन में ऐसी मान्यता तो नहीं आ गई?
कि ये वाले अनुभवकर्ता को तो दुख ही दुख है। जगत में दुख ज्यादा दिखता है, कहाँ पर दुख ज्यादा नहीं है बताइए? सुख कहाँ पर है, ज्यादा सुख कहाँ पर है? और अगर कहीं और है ज्यादा सुख तो वो किसको दिखेगा? सुख वाला अनुभव करता अलग है, दुख वाला अलग है, ऐसा तो नहीं है। क्या सुख और दुख सत्य है या चित्त निर्मित है? भेद केवल घटना है। अनुभवकर्ता की दृष्टि में सुख दुख बराबर है। शायद आपने अनुभवकर्ता को भी व्यक्ति समझ लिया है कि अनुभवकर्ता एक व्यक्ति है जिसको जीवन में दुख ही दुख दिख रहा है। शायद आपका जीवन ऐसा होगा और अब उसको मुक्ति चाहिए इस माया से जो दुख दे रही है। तो कितना गहरा अज्ञान है अभी। ऐसे मान लेना कि अनुभवकर्ता को दुख दिख रहा है इसलिए उसको माया से मुक्ति मिल जानी चाहिए ताकि उसको दुख ना देखना पड़े, ये बचपना है। तो यहाँ ज्ञान कहाँ है? 1% भी ज्ञान नहीं इन विचारों में। तो अनुभव है, अनुभव करता है, दोनों एक है। उसको कुछ दिख रहा है जो कि माया है। मनुष्य ने अपने हिसाब से उसको सुख और दुख में विभाजित किया है। जो उसकी इच्छा पूर्ति कर देता है उसको वो सुख कहता है, वो उस अनुभव को। जहाँ इच्छा पूर्ति नहीं होती, उसकी खाना नहीं मिले, कोई है ना साथी ना मिले उसको, या शरीर स्वस्थ ना हो, पैसे ना हो, उसको वो कहता है दुख है। ये कौन कहता है? अहम कहता है, ये जीव कहता है। क्या अनुभव करता कहता है ऐसा? वहाँ तो शांति है, वहाँ तो आनंद है। उसकी दृष्टि से सब बराबर है। ज्ञान होने के बाद जीव की दृष्टि भी करीब करीब ऐसी हो जानी चाहिए, क्योंकि याद आएगा मैं मुक्त हूँ, सुख दुख बराबर है, समान है। अब जो जरूरी है वो होगा। दुख क्यों है इस जीव के जीवन में? कर्म ऐसे होंगे जो दुख के कारण होंगे, जो दुख का कारण है। कुछ कर्म किए होंगे कि दुख ज्यादा। अब इसमें ये थोड़ा ना कहना कि अनुभवकर्ता को दुख ज्यादा दिख रहा है उसको मुक्त कर दो कोई, ये मूर्खता है। कर्म को सही कर लेना बुद्धिमानी है। हो गया तो हो गया, बुरे कर्म हो गए, जो भी दुखदायी था उसको हम बुरा कर्म कहते हैं। अब ऐसा करो कुछ कि सुख ज्यादा दिखे। ये जीव की इच्छा है, ये अनुभव करते में कोई इच्छा नहीं है, उसके लिए सब खेल है। मैं मुक्त नहीं हूं, ये क्या अज्ञान है? जीव मुक्त नहीं है। क्यों? अपने कर्मों के कारण मुक्त नहीं है। वो ऐसी जगह फंस गया है जहां अपने कर्मों से फंसा है। मूलभूत ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। स्वरचित को मैं कहूंगा मूल ज्ञान, मैं क्या हूँ, सुख दुख क्या है, सच है भी या नहीं, मैंने जो मतलब बना लिया सत्य सत्य का वो है या कार्यक्रम के हिसाब से मुझे जानना है अब सत्य सत्य क्या है। इस तरह से वापस जाइए आप पहले पाठ पर, वहां से अपना मनन शुरू कीजिए। नहीं तो ऐसे ही अनुभवकर्ता को मुक्त करवाते रहेंगे जीवन भर, या उसको सुख दिखाने का प्रयास करेंगे दुख की जगह। ऐसा क्यों हो रहा है? ज्ञान भुला दिया है। तो मैं जानता हूं ऐसा होता है। जैसे मैंने अभी अभी शुरुआत में कहा था कि 100 में से एक व्यक्ति कार्यक्रम में आता है जो कुछ सुन लेता है, उसमें से जो 10 है उसमें से 5 ही जान पाते हैं वो कार्यक्रम में क्या बताया, बाकी 5 उनकी बुद्धि ऐसे ही गोल गोल घूमती रहती है। तो हम प्रयास करेंगे, साक्षी भाव में रहिए आप, ज्ञान को याद रखना साक्षी भाव। अवाणी ने कहा है कि ऐसे विचार हैं कि जो होना है वो होगा ही, करने वाला कोई है नहीं, तो चिंता क्या है। फिर कभी कभी चिंता हो जाती है, हंसी आती, पुराना ज्ञान हावी हो गया। चिंता होना कोई बुरी बात नहीं है, वो जीवन का एक भाग है। कुछ घटना हो गई, अब चिंतित करने वाले कोई नहीं। चिंता भी कीजिए, साक्षी भाव में कीजिए, और उसका उपाय भी ढूंढिए। केवल चिंता नहीं करना है, उपाय भी ढूंढना है। लेकिन ये कहना कि इस सारी चिंता अनुभव करता कोई क्यों होती है, अब ये बड़ी समस्या है। क्योंकि ज्ञान भुला दिया है। ये ज्ञान भुलाना बड़ी समस्या, ये चिंता की बात है। देखिए, ज्ञान भुला देना चिंता की बात है, क्योंकि जीवन बेकार हो गया, नष्ट हो गया जीवन। ये जीवन भी ऐसे ही बीत गया अंधेरे में। तो जीवन में हर चीज़ होगी, हर कष्ट होगा, हर चिंता होगी, हर विघ्न होगा, लेकिन भूलना नहीं है कि वो सब आना जाना है। अगर आपको ये इन शब्दों से परेशानी है, मिथ्या है, ये माया है, उससे तो हल नहीं होता कुछ, है ना। बुद्धि कहेगी उससे तो हल नहीं हो जाएगा ये सब। इतना ध्यान रखिए, वो आना जाना है। वही अर्थ है मिथ्या और माया का, वही अर्थ है असत्य का, कि वो भी चला जाएगा। जिसकी चिंता हो रही है वो भी चला जाएगा, उससे चिंता भी चली जाएगी, अंत में चिता में ही जाएगा सब। याद रखिए, ये जीव जो चिंता कर रहा है, जिसको विघ्न आ रहे हैं, वो भी चला जाएगा। बहुत से मार्ग हैं जिसमें मृत्यु पर ध्यान करवाया जाता है, हमारे मार्ग में नहीं होता। आप लोग मत कीजिए। क्यों? अपने आप आ जाता है साक्षी भाव। कि जो चिंतित हो रहा है, जिसको समस्या आ रही है, जिसको ज्ञान था, जिसको अज्ञान था, वो सब चिता में धुआं बन के उड़ जाएगा। उसकी हर चीज यही रह जाएगी, एक एक कण, एक एक अणु यही रह जाएगा। जो स्थायी है उसमें कुछ भी नहीं है, शून्य है। उसमें स्मृति भी नहीं है, उसने क्या देखा वो भी नहीं रहता।
ये एक तरह का प्रचंड तरह का साक्षी भाव है। बहुत से लोगों को लगेगा इसमें तो बस दुख ही दुख है, तो आंसू ही आंसू है, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी अज्ञान ही। ये इन शब्दों को भी वही समझ पाएगा जो जिसको ज्ञान हुआ है। ये आनंद की अवस्था है कि सब चला जाएगा, मैं रह जाऊंगा। ये आनंद की अवस्था है। आने जाने पर क्या विचार करना, जो आना जाना है, जो कल अप्रकट था आज प्रकट हो गया, कल अप्रकट हो जाएगा, उसके बारे में क्या विचार करना है। चाहे वो चिंता हो, चाहे वो विघ्न हो, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, सब तो चला ही जाता है। जिसको आप ज्ञान कह रहे हैं वो भी चला जाएगा। मृत्यु सब शुद्ध कर देती, सब साफ कर देती है। और इस खाली पर्दे पर दोबारा चित्र उभरते हैं। दोबारा वो समाप्त नहीं होता, खेल समाप्त नहीं होता। अब क्या चिंता अब तो और चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो जाएगा भी नहीं। तो पता नहीं अब कितने लोगों को ये सब समझ में आता होगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है ये सब बोलना, शब्दों के माध्यम से संकेत करना। संकेत लेना आपका काम है। अगर ये आपका मार्ग है तो कुछ उपयोगी होगी बातें है। ये आपका मार्ग नहीं तो बस ऐसे ही है, फिर तो कहानी है, किस्से हैं, मिथ्या है। शालिनी ने कहा है कि मैं द्वैत में मैं अनुभव करता हूँ और अद्वैत में मैं अनुभव क्रिया हूँ। अद्वैत में मैं नहीं हूँ, केवल अनुभव क्रिया है। जो कहता है कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, ये सब भी नहीं है अनुभव क्रिया में। अनुभव क्रिया में बस अनुभव क्रिया है, होना मात्र है। यदि इस तरह के विचार आ रहे हैं तो वो भी अनुभव क्रिया में ही आ रहे हैं। तो हाँ, द्वैत में बिल्कुल सही है कहना है कि मैं अनुभव करता हूँ, अनुभव नहीं हूँ। ये पूर्ण वाक्य है। अद्वैत में कुछ भी कहना सही नहीं है, जो भी कहेंगे गलती होगा। मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, अर्थहीन है बातें। क्योंकि अद्वैत में तो मैं शरीर भी हूँ, मैं मन भी हूँ, सारे शरीर में हूँ, सारे मन में हूँ, सारा जगत में ही हूँ। जो ये कह रहे थे ना जड़ चेतन, सारा का सारा जड़ चेतन में ही हूँ अद्वैत में। और इसी का नाम, इसी अवस्था का नाम अनुभव क्रिया है। यहाँ भेद नहीं किया जा रहा। अब ये हूँ वो नहीं हूँ, इस तरह के भेद नहीं हो रहे हैं। द्वैत नहीं है अब, अनुभव क्रिया अद्वैत अवस्था है। यहाँ मौन है, यहाँ शांति है। ध्यान दीजिए, वही है अभी भी अनुभव क्रिया ही है। जो भी भेद हो रहे हैं, जो भी ज्ञान अज्ञान हो रहा है, जो भी बौद्धिक अशांति चल रही है, वो सब चित्त निर्मित है नहीं ऐसा कुछ, कोई भेद नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये कहना भी अज्ञान है एक तरह से, एक चरण है तत्व जानने का। उसके बाद मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, अद्वैत के स्तर पे वो प्रश्न नहीं आता। क्योंकि जिसको मैं कह रहा था मैं नहीं हूँ, वो भी तो मैं हूँ अद्वैत में। तो ज्ञान के स्तर है, ये बात ध्यान रखिए। निचले स्तर का ऊपरी स्तर में कोई उपयोग नहीं आता, निचले स्तर का ज्ञान। जबकि ऊपरी स्तर का ज्ञान निचले स्तर पे भी ज्ञान होता है, सत्य होता है। दीप्ति ने कहा एक अनोखी शांति और खुशी का अनुभव होता है कि वह अनंतता क्या है, मैं भी वही अनंत हूँ, ऐसा सोचकर भी सुखद अनुभूति होती है। हाँ, स्वाभाविक है। और अगर ना हो ऐसी अनुभूति कोई बात नहीं वो भी ठीक है, क्योंकि वो अनुभूति तो है, वो भी आनी जानी है। देखिए, अनुभूतियों के परे मैं हूँ। खुशी, दर्द, इन सब के ये थोड़ी देर के लिए हो सकता है चित्त में प्रकट हो जाए ज्ञान के परिणाम स्वरूप, लेकिन यही जानिए कि हमेशा से ऐसा ही है। मैं हमेशा आनंदी हूँ, कुछ भी प्रकट होता रहे, कुछ भी आता जाता रहे, थोड़ी सी शांति अनुभूति होगी। हाँ, जितना अधिक साक्षी भाव होगा उतनी अधिक ये शांति, खुशी, आनंद, सुखदायी अनुभूतियाँ होंगी। इसीलिए साक्षी भाव की साधना अच्छी साधना है। अगर पहले से ही सब कुछ अच्छा है, होने दो, जितनी शांति है मन में ही तो है, होने दो, जितना दुख है मिथ्या ही तो है। अगर ऐसे विचार हैं तो कोई साधना जरूरी नहीं है, पहले से ही आनंद है। तो साक्षी भाव की साधना कोई विचित्र अनुभूति लाने के लिए नहीं है, आपकी जो विचित्र मान्यता है वो खत्म करने के लिए है। ये बात ध्यान रखिए मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता चल जाता है किसका साक्षी भाव है किसका नहीं। जिसको अनुभूतियाँ हो रही, कुछ विचित्र अनुभव हो रहे हैं, वो मानदंड नहीं है साक्षी भाव का। खाली कौन हो गया है, जो खाली हो गया है ना, उसकी साधना सफल हो गई। कुछ होना लक्ष्य नहीं है, जो हो रहा है उसका अंत लक्ष्य है। जो कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, अज्ञान का अंत लक्ष्य है। कोई ज्ञान भी नहीं होगा, खाली होना मतलब कोई ज्ञान भी नहीं होगा, आपको अज्ञेयता होगी। ये अज्ञेयता ही मैं हूँ, यही अंतिम है। तो आपके अगर और कोई प्रश्न बचे हों तो अगली सत्संग में ज़रूर पूछिए। सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।